अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जनरल साइंस क्लास 5 की बुक है ये और उसके एमसीक्यूज इंशाल्लाह आज कंप्लीट पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स चैप्टर 1 है क्लास 5 का। इसकी एक्सरसाइज में फर्स्ट वन टिक क्रॉस है। एनिमल्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप। जी हाँ, जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं उनको हम एक ग्रुप में प्लेस करते हैं। टिक है। रेप्टाइल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। रेप्टाइल के हेयर नहीं होते, इस वजह से हमने क्रॉस लगाया। ठीक है। तो बैट इज अ मैमल दैट कैन फ्लाई। तो बैट हमारे पास एक वाहिद मैमल है जो कि फ्लाई करता है। द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट इज फ्लावरिंग प्लांट। तो ठीक, ये टिक है। वेन्स ऑफ अ डाइकोट लीफ रन पैरेलल टू ईच अदर। क्रॉस। कॉलम की तरफ आ जाएं तो पिजियन हमारे पास बर्ड है, रोहू हमारे पास फिश है, बेफेलो हमारे पास मैमल है, फ्रॉग एम्फीबियन है, लिजर्ड हमारे पास रेप्टाइल है। अच्छा, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। विच वन इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट? मोस्ट रनिंग बर्ड्स लॉस्ट देयर एबिलिटी ऑफ फ्लाइट ड्यू टू देयर लाइफस्टाइल। ऑप्शन नंबर ए। Identify reptile among the following. Has hard, rough skin. B. Monocot plants can be differentiated from dicot plants by the characteristics of what? Characteristics of number of cotyledons. इसमें हम cotyledons के नंबर देखते हैं कि 1 cotyledon है, यानी monocotyledon है या dicotyledon है। ठीक है। Fill in the blanks. Non-flowering plants generally grow in damp places. Monocot and dicot are the subgroup of flowering plants. Insect and worm are the subgroup of invertebrates. Those vertebrates which respire through gills are fish. Snake, lizard, crocodile, turtles all belong to the group of reptiles. ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होती है। सेकंड जो है चैप्टर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऑल वायरसेस आर हार्मफुल। टिक। अ फंगस यीस्ट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। क्रॉस। इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड be avoided by observing cleanliness. Tick. The most important benefit of bacteria and fungi is to decompose the dead bodies of animals and plants. Tick. Bacteria and fungi are simple plants. Cross. इसमें आप दोबारा भी रिवाइज कर लें। ठीक है, गलती का इम्कान हो सकता है। अच्छा, कॉलम ए और कॉलम बी। ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास बैक्टीरिया है। हेपेटाइटिस हमारे पास वायरस है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप के जरिए हम देखते हैं। रिंग वॉर्म्स जो है फंजाई है। इम्यूनिटी पावर टू कंट्रोल जर्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ओनली बी सीन विद एन इक्विपमेंट। जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ फंगस। ठीक है। और हेपेटाइटिस एंड पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री इज यीस्ट। ऑल ऑफ दीज आर बेनिफिट ऑफ बैक्टीरिया एक्सेप्ट। ये तमाम बेनिफिट हैं एक्सेप्ट किसके? इसमें आप देख लें कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट। ये आप कंफर्म कर लें। ठीक है, 5 नंबर। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स। वायरस lives inside a living cell. The natural ability of the body to resist diseases is called immunity. Fungi may cause diseases in animals and plants. Infection caused by microorganisms can be avoided by keeping ourselves clean. Turf is raised due to the action of fungi. यहाँ पे चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 3 स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन पौधों से रिलेटेड है। All seeds have 2 cotyledons. Cross.
कुछ 2 होते हैं, कुछ 1 होते हैं। सीड डू नॉट नीड लाइट फॉर जर्मिनेशन, क्रॉस क्योंकि जर्मिनेशन के लिए लाइट जरूरी है। व्हीट, मेज, बार्ले एंड ग्राम आर कॉल्ड मोनोकॉट, तो ये भी हमारे पास क्रॉस है क्योंकि मेज मोनोकॉट है, ग्राम जो है वो डाइकॉट है, तो इस वजह से ये मोनोकॉट इन्होंने कहा हुआ है। सम सीड्स कैन ग्रो विदाउट एयर, क्रॉस। फूड इज स्टोर्ड एंड सीड कोड, ठीक। कॉलम की तरफ देख लें, मोनोकॉट जो है वो हमारे पास मेज जो है उसका वो मोनोकॉट है, जो उसका तुखम बीज होता है। डाइकॉट फ्रेंच बीन सीड, टेस्टा सीड कोट को भी कहते हैं। कॉटिलिडान्स स्टोर्ड फूड करता है, ठीक है। सीड कोट इज कॉल्ड इज टेस्टा, यानी सीड कोट का दूसरा नाम टेस्टा भी है। कोटिलिडान्स are very important because they store food. A seed kept at low temperature does not grow because of not getting light. The process in which seed grow into a new plant is called germination. All are important for germination except moonlight. The young plant present in the seed is called embryo. Seeds are of two main types. Stored food is present in the seed coat of the seed. Seed need 4 conditions to grow well. Baby plant inside the seed is called embryo. A seed has a hard outer coat called seed coat.